एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% राशि दूसरी बाजी में, शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया। पक्का जुआरी था, ठीक है। 75% हारा, केवल 2 रुपया लेकर अपने घर पहुंचा। उसके पास प्रारंभ में कितना पैसा था, कितना लेके गया था गेम पर, ठीक है। तो देखो 75% हारा, 75% को हम रेशियो में चेंज करेंगे तो 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, यहाँ पे कमी होगी ना। तो पहले वो 4 रुपया लेके गया, 3 रुपया हारा, बचा 1 रुपया। दूसरी में फिर से वही हुआ 75%, फिर यही आएगा ना। फिर 4 रुपया था, बचा 1 रुपया। तीसरे में भी 75% ही बोला है, तो 4 रुपया फिर से था, 1 रुपया बचा, ठीक है। तीनों का गुणा करा लो, 4 चौके 16, 16 चौके 64। इतना रुपया शुरू में लेके गया था। यक एकम यक यकम यक, एक का गुणा एक में चाहे जितनी बार करो आएगा 1, ठीक है। अब देखो ये इतना बचा, इतना लेके गया था, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि 2 रुपया। तो एक ये जो बचा हमारी तरफ से, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 बचा, ठीक है। तो 1 का मान 2 आ गया। 64 का मान पूछा है, तो 64 का 2 में हो जाएगा गुणा, 64 दूना 128। अब जब विकल्प देगा ना तो ये 64 भी देगा और ये 128 भी देगा, तो जल्दी में रहेंगे तो 64 वाला टिक मार के आएंगे, ठीक है। ध्यान से लगाना। किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। शेष बकरियों में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, ठीक है। यदि गांव में 83-60 बकरियां अभी हैं, तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में कुल कितनी बकरी थी। देखो 12% बह गई, मतलब 12% की कमी हुई बहने की वजह से। तो 12% को बटा 100 करके निकाल लो। 4 तिया 12, 4 पचसैया 100। तो शुरू में थी 25, ये बह गई मतलब कम हुई, 25 में से 3 कम हुई, बची कितनी 22। ये वाला समझ में आया ना। 5%, 5% का मतलब 5/100, 1/20, 5 इक्कीम 5, 5 विषयम 100, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 20 थे, इसमें से बीमारी से 1 मरी 20 में से, तो बचे कितने 19। अब देखो इधर वाला जो आएगा ये शुरू में जितना रहा होगा उतना आएगा, इधर वाला जो आएगा ये वाला, ये बाद वाला आएगा। तो 20 का 25 में गुणा कराओ, 1 0, 2 पंचे 10 के 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 25 दूनी 50 और 1 ठो 0। इसका गुणा कराओ, 19 का 2 में गुणा, 19 दूना 38, 19 का 2 में गुणा, 19 दूना 38 और 3 41 ना, 38 3 41, ठीक है। अब देखो कह रहा है इतनी बकरियां बची और हम लोग गिने तो इतनी है 418, तो इसका मतलब 418 बराबर होना चाहिए 83-60 के। तो 1 बराबर होना चाहिए 83-60 बटा 418। 418 दूनी 836 और 1 0 20, तो 1 का मान आ गया 20। निकालना है 500 का मान, तो 500 का 20 में गुणा करा देंगे ना। 2 0 ये और 1 ये, 3 0 तो ऐसे मिल गया। 5 दूनी 10, कुल मिला के 10,000 बकरी थी। अगला देखो, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है।
यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये पूछा है। ठीक है, देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई पैसा कमाता है तो कुछ खर्च करता होगा, कुछ बचाता होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप 10 रुपया कमा रहे हैं, 7 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 3 रुपया बचा रहे होंगे, यही होगा ना। तो अगर हम इस 7 और 3 को जोड़ लें तो ये कितना आ जाएगा, 10। और यही हमारी कमाई है, ये खर्चा है, ये बचत है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो कमाई होगी, जो आय होगी, वो खर्च और जो बचाया गया दोनों को जोड़ने के बराबर हो। ठीक है, ये समझ में आया। तो आय बराबर क्या हो जाएगा, खर्च प्लस बचत। आय मतलब कमाई, खर्च मतलब शॉपिंग, ठीक है, और बचत मतलब सेविंग ना। ये समझ में आया, आय बराबर क्या होगा, खर्च प्लस बचत। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। व्यय से अधिक है ना, तो जिससे जिससे कहा है उसको 100 मान लो। व्यय से अधिक है, व्यय मतलब खर्च, तो हम मान लेते हैं खर्च कितना था, 100 था। ठीक है, आय 20% अधिक है तो आय हो जाएगा 120। अब देखो 120 रुपया कमाया, 100 रुपया खर्च किया, बचाया कितना, 20, तो 20 रुपया इसका बचत हो गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इसको छोटा कर लो। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ये आ गया अनुपात। ठीक है, और जब अनुपात से प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत निकालने को देना, तो सबसे आसान तरीका है 2 जीरो लगा लो आगे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 60% और व्यय में 70% बढ़ा दिया जाए। अगर आय 60% बढ़ेगा, पहले 600 कमाता था, 60% बढ़ेगा तो 160 हो जाएगा ना। तो 160 इसका निकाल लो प्रतिशत, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 का 6 में गुणा, 16 छक्का 96 और 1 जीरो, 960 हो गया अब की बार आय। ठीक है, इसमें व्यय में 70% की वृद्धि, व्यय कितना है 500, 70/100, ये 2 जीरो ऐसे सीधे काट दो, 5 सत्ते, अच्छा 70% की वृद्धि है तो 170 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 17 पचे 85 और 1 जीरो, 850 रुपया उसका खर्चा हो गया। ठीक है, बचाया कितना, 960 कमाया, 850 खर्चा किया, बचाया कितना, तो घटा लो, 960 में से 850 घटाओ, जीरो, 6 में से 5 घटाए, 9 में से 8 घटाए, 110 रुपया बचाया। पूछ रहा उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। अब देखो पहले बच रहा था 100 रुपया, अभी बच रहा है 110 रुपया, बढ़ा कि घटा, बढ़ा, कितना बढ़ा, 10 रुपया बढ़ रहा है, ये प्लस हो रहा है। तो यही हमें निकालना, 10 रुपया बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है, 100 से बढ़ रहा है, बटा 100, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा, 100 शहीद हो गया। ठीक है, बचा कितना, 10%, यही आंसर हो गया। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, फिर से यहाँ पे आय, ठीक है, और क्या दिया, व्यय दिया, नहीं दिया, व्यय दिया, व्यय और बचत। ठीक है, अब देखो कह रहा 15% बचाती है आय का। ठीक है, तो आय अगर 100 रहा होगा तो बचत रहा होगा 15, यही है ना। तो व्यय कितना होगा, 100 रुपया कमाए, 15 रुपया बचाए, खर्च कितना किए, 85 ना, 100 में से 15 घटाओ कितना आएगा, 85 खर्चा हो गया। ठीक है,
इसको काट के छोटा कर लो, 5 से कटेगा, आखिरी में 5 या 0 हो तो 5 से कट जाता है, ठीक है। 5 तिया 15, 17 पचे 85, 5 से काटेंगे 17 बार में 85 कटेगा। 5 से 100 काटेंगे तो 20 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये आ गया 20 आ गया, 17 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो 2 जीरो हम बढ़ा देंगे, यही करेंगे ना। अब देखो कह रहा है यदि उसके व्यय को 20% बढ़ाया जाता है, व्यय कौन सा, ये वाला। 1700 में 20% की वृद्धि मतलब 120 बटा 100, 2 जीरो कट गया। अब 120 का 17%, अगर इसको डायरेक्ट निकालना चाहो तो 17 का 120 में 2 जीरो बढ़ाए हैं, डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं 120 में। तो 1 जीरो 12 का गुणा कराओ 7 में, 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8, 12 एकम 12, 12 8 20। ये अब की बार उसका व्यय आया 2040। बचत में 60% की वृद्धि, तो बचत कितना निकालना, 160, और जब प्रतिशत निकालेंगे 2 जीरो कट जाएगा ना, तो खाली कितना बचेगा, 3। जैसे यहाँ खाली 17 बचा था, 2 जीरो कट गया था ना। 3 का गुणा कराओ, 16 तिया 48, 480। अब आय निकाल लो, देखो इतना खर्चा किया, इतना बचाया, तो पूरा जोड़ के आ रहा होगा ना कमाई, तो इसको जोड़ लो। 2040 में 480 जोड़ो, 0, 8 4 12 के 2, 4 1 हासिल 5, ये 2, ये आ गया 2520। तो आय में कितना वृद्धि हुआ, आय में कितना वृद्धि हुआ, पहले 2000 कमाते थे, अब कमाते हैं 2520, बढ़ा कितना, यही 520 बढ़ा ना, 520 बढ़ा, कितने पर बढ़ा, 2000 पर, पहले 2000 रहा ना, तो 2000 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो शहीद, 1 जीरो से ये भी शहीद, 2 का पहाड़ा पढ़ो 26 बार, 26 दूनी 52, तो 26%, ठीक है। अगला देखो, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। आय का, आय रहा होगा 100, खर्च कर दिया 75, बचा 25, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 जीरो लगा लो। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, ये बढ़ रहा है 20%, तो 400 का 20% बढ़ना, 120 बटा 100, 2 जीरो कट जाएगा। तो अगर हम चाहें तो सीधे 120 का 4 में गुणा करा सकते हैं ना, 120 चौके 480, ठीक है। 1% उसकी बचत घट जाती है, तो पहले 100 रहा होगा, घट के कितना, 99, तो हमें बचत का 99%, 100 का 99%, और 100 का 99% 99 ही होगा ना, तो बचत कितना बचा, 99, ठीक है। 480 कमाई, बचत 99, खर्चा कितना हुआ, तो 480 में से 99 घटा दो, 10 यहाँ, 10 में से 9 घटाओ 1, यहाँ 7, 17, 17 में से 9 घटाओ 8, 381 उसकी ये खर्च है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, पहले 300 खर्चा था, अभी खर्चा हो गया 381, कितना बढ़ गया, 81 बढ़ा है ना, 81 कितने बढ़ा, 300 पर, इसी 300 पर बढ़ा ना, बटा 300 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से 81 को काटो, 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ, 2 और 1 21, 3 सत्ते 21, 27%। इस तरह के भाग में जब मिलाओ तो 1 और 1 11 होता है, 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 वाला है ना। अगला यहाँ से दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का शुरू हो रहा है, आय व्यय खत्म हो गया। अब देखो क्या लिखा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, ठीक है।
एवं दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है। तो ये हारे हुए को मिला 40, ठीक है, जीते हुए को कितना मिला होगा? अरे कुल 100 रहा होगा ना, तो जीते हुए को कितना मिला होगा? 60। जीता हारा, हारा पाया 40, जीता पाया होगा 60, तभी तो मिला के 100 हुआ। 298 से हार गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जीता वाला पाया 60, हारा वाला पाया 40। जीता कितने से? 20% से। कितने से जीता? जितना अंतर उतने से जीता ना। और इस 20% को यहाँ पर कितना दे दिया है? 298। 20% ये किसके बराबर आना चाहिए? 298। तो मतदान में कुल मत है, मतलब हमें 100% निकालना है। अगर इसका डायरेक्ट निकालना चाहो, इसका 100 अगर बनाना है तो 5 से गुणा कराओ, 100 हो जाएगा ना। 20 पंचे 100, तो इसमें भी 5 का गुणा करा दो। 5 अठे 40, 5 नवा 45, 4 49, 5 दूनी 10, 4 14, 1490 पूरा रहा होगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता कि ये 100 कैसे बनाए, तो 20 को पहले 1% चेंज करो, तो 1 करने के लिए यहाँ 20 से भाग होगा, फिर 100 का गुणा कराओ, ठीक है। दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव हुआ। जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। वह 9000 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों में 90% मत वैध रहे। कभी कभी क्या होता है, जब वोट डाला जाता है तो जब मोहर वाला होता है तो मोहर तो बीचों बीच में लगना चाहिए। कोई आधे इधर आधे उधर मार दिया तो उसका वोट बेकार चला। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100% वोट भले पड़ा हो, लेकिन जो गिनने लायक मत था वो 90% था, ठीक है। तो कुल रहा होगा 100%, इसमें से वैध कितना बचा? 90% बचा, ठीक है। अब जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 90 का 70 जीतने वाले को, 90 गुणे 70/100, 2 जीरो ये कट जाएगा, मतलब जो जीता उसको मिला 63%। तो जो हारा उसको भी कुछ मिला होगा। अब देखो वैध इतना ही है ना, 90, ठीक है। 90 में से जीतने वाला अकेले 63 ले गया, बचा कितना? 10 में से 3 घटा 7, 8 में से 6 घटा 2, तो हारा हुआ कितना ले गया होगा? 27, ठीक है। अब ये कितने से जीता हारा, तो ये घटा के पता चलेगा। 13 में से 7 घटाओ 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 2 घटाओ 3, मतलब 36% से जीत गया। और कितने से यहाँ पे क्वेश्चन में कहा? 90,000। तो 36% का मान कितना होना चाहिए? 9000। डाले गए मत पूरा डाला गया होगा 100%। अगर यहाँ पे वैध पूछता तो आप 90 निकालते, और पूरा कितना डाला गया तो ये 100 निकाल रहा है, ठीक है। काट दो इसको। 1% निकालने के लिए इधर ले जाओ, 9000/36, 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, और 9 इक्कीम 9, 1000, कितने पे अभी रहने तो 100% निकालना है ना, तो 100 का गुणा होगा। ये ऊपर वाला 1000 है बटा 4 गुणे 100। 100 को 4 से काटोगे, 25 चौक के 100, 25 का 1 में गुणा 25। किसी भी संख्या का 1 में गुणा करो तो कितना आता है? वही संख्या आएगा ना। 1 में गुणा करो, 2 का 1 में गुणा 2, 3 का 1 में गुणा, टमाटर का 1 में गुणा टमाटर ना, टमाटर एक किम टमाटर, प्याज एक किम, हाथी एक किम हाथी। तो 25 एक किम 25 और 3 जीरो, 25,000 कुल वोट रहा होगा, ठीक है। अगला है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल 70% प्राप्त हुआ और वह 15,400 से जीत गया, ठीक है। तो दो लोग रहे होंगे, एक जीता होगा एक हारा होगा।
जीतने वाले को 70% वोट प्राप्त हुआ, 30% हारा वाला पाया होगा, 100 रहा होगा ना। कितने से जीता? 40% से जीता। और इसमें क्वेश्चन में कहा है 15,400 से जीता है, तो 40% का जो मान है ये 15,400 के बराबर होना चाहिए। 1% का मान निकाल लो, 15,400 बटा 40, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 100% निकालना है ना, कितने हारने वाले को कितना मिला, ठीक है 30% निकालना है। हारने वाले को 30 मिला ना, हारने वाले को पूछा की बात। तो पहले इसी को काट दो, 4 तिया 12, 15 में भाग देंगे, 4 तिया 12, कितना बचा 3, 15 है ना, 12, 15 में से 12 घटा 3, 3 और 4 कितना हो गया 34 है, साथ में 34, 3 4 34, 4 अठे 32, 2 बचा, 1 जीरो, 2 और 0 20, 4 पंचे 20, हमें चाहिए 30% हारे हुए का, तो 385 गुणे 30, यही निकालेंगे ना, गुणा करा दो, 1 जीरो, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 25, 3 त्रिका 9 और 2 11, 11,550। एक फैक्ट्री में साइकिल का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। देखो पहले 40,000 बन रहा था, अभी 48,400 बन रहा है। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, और काट दो, 4 4 इक्कीम 4, 100 हो गया, इसको काट दो, 4 इक्कीम 4, 4 दूनी 8, 4 इक्कीम 4, ठीक है। 2 वर्ष में कहा है, जितना वर्ष का है उतना यहाँ पे पावर, तो ये वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट ऐसे लगाओगे, फिर बाद में चेंज करना पड़ेगा, ऐसे रहने दो, इसको काटो ना, ठीक है। ये है 40,000, 40,000 से कितना हो गया 48,400, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये बचेगा 4,400 और ये बचेगा 484। इसी का वर्गमूल निकाल लो, 400 का वर्गमूल होता है 20 और 484 का वर्गमूल 22, 22 का जब 22 में गुणा करोगे तो 484 आएंगे, और 20 का 20 में गुणा करोगे 400। अब देखो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की, कितने पर वृद्धि हो रही है 10 पर, ठीक है। तो 2 प्रतिशत निकालना है ना, दर का मतलब प्रतिशत, कितने की वृद्धि हो रही है 2 की, कितने पर हो रही है 20 पर, प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये 10% की वृद्धि हो रही है। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% की कमी होती है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपया हो गया, तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। देखो 20% की कह रहा है यहाँ पे, 20% का ह्रास, ह्रास का मतलब कमी। कोई भी सामान खरीदो तो हर साल उसका दाम नए पे ज़्यादा होता है, धीरे धीरे दाम कम होता है ना। 20% की कमी हो रही है, 20/100 माइनस हो रहा है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। पहले क्या था 5, अभी 1 घट गया, हो गया 4, ठीक है। कितने वर्ष के लिए बोला, 2 वर्ष के लिए, अगले साल भी 5 से 4 हुआ होगा, जितने साल का बोले उतनी बार लिखो, ठीक है। गुणा करा दो, 5 पचे 25, 4 चौके 16, ठीक है। पहले खरीदा गया होगा 25 में, 2 साल पहले, अभी उसका दाम होगा 16 में, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद मेज का दाम इतना होगा, मतलब ये बाद वाला दिया 16, तो 16 का मान 32,000 के बराबर
16 इक्यम 16, 16 दूना 32, 3 जीरो। एक का मान कितना आ गया? 2000। हमें निकालना है 25 का। 25 का निकालने के लिए इधर 25 का हम गुणा कराएंगे। 0 0 0, 3 शून्य, 25 दूनी 50, इतना उसका दाम रहा होगा। एक वस्तु के मूल्य में हर साल उसके मूल्य के 10% की दर से कमी हो रहा है, ह्रास हो रहा है। वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपया है। 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना रहा होगा? 10% की कमी हो रही है। 10/100, ह्रास का मतलब होगा कमी, वर्ष का मतलब होगा साल। तो 0 से 0 कट गया। 1/10 मतलब पहले था 10, 1 घटा हो गया 9। कितने साल का बोला? 3 साल का, 3 बार। तो 10 10 9 9 गुणा कराओ। 1 इक्यम 1 इक्यम 1, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, आगे 3 जीरो लगा दो। 10 दहाम 100, 100 दहाम 1000। 9 नवा 81 और 81 नवा 729। 9 नवा 81, 81 का फिर 9 में, 9 इक्यम 9, 9 अठे 72, 729। तो देखो 729 अभी है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729, हम लोग निकाले 729 आए। तो पहले कितना था? 1000। पहले 1000 वही रहा होगा ना जो आया है। तो पहले 3 साल पहले कितना रहा होगा? 1000 रहा होगा। किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है। तो 5% का मतलब 5/100, 1/20। ठीक है, कमी हो रही है। पहले रहा होगा 20, 20 में से 1 घटा 19 बचा। यदि वर्तमान मूल्य और 2 वर्ष, 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखो। वर्तमान निकालो। 2 दूनी 4, 2 जीरो, 19 का 19 में गुणा 361, गुणा करके चेक कर लो। 19 गुणे 19, 9 नवा 81, 9 इक्यम 9, 8 17, 1 नवा 9, 1 इक्यम 1, 9 7 16, 2 और 18, 361। अब देखो ये 2 वर्ष बाद का निकला है, ठीक है, और ये 2 वर्ष पहले का था। तो कह रहा वर्तमान मूल्य 2 लाख है, ठीक है, और हम निकाले हैं 400, ठीक है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद इतना हो जाएगा 361। तो 400 कितने के बराबर होना चाहिए? 2 लाख के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। 4 इक्यम 4, 4 पंचे 20, 2 जीरो अभी बच रहा है। 1 का मान कितना? 500। तो 361 का निकालना है। 361 का गुणा करा दो। 2 जीरो पहले से। 5 इक्यम 5, 5 छक 30, शून्य 5 या 15 और 3 18, 1,80,500 रुपया उसका 2 साल बाद मूल्य होगा। ठीक है।